हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रयाग सिविल एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि वर्मा आपको पढ़ा रहा था मैथ्स, और मैथ्स की क्लास में हम लोग सीख रहे थे कैलकुलेशन मंत्रा। और कैलकुलेशन मंत्रा के इसके पहले हमने 11 पार्ट बनाए हुए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देख लें। आज की क्लास में हम लोग करेंगे 11 पार्ट नंबर 12। और आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बोर्ड मास का नियम। आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? तो आज की क्लास में हम लोग बोर्ड मास का नियम सीखेंगे, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी कैलकुलेशन को अच्छा बनाने के लिए हमें बोर्ड मास का नियम सीखना ही पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे बोर्ड मास के नियम की। अगर बोर्ड मास के नियम की बात करें तो हम पहले बी से बात करेंगे। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी फॉर क्या होता है? ब्रैकेट होता है। और ब्रैकेट कितने होते हैं तो हमें यहाँ पर समझना है कि ब्रैकेट जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला ब्रैकेट कौन सा होता है? तो पहला ब्रैकेट होता है बार ब्रैकेट। पहला ब्रैकेट कौन सा होता है? बार ब्रैकेट। दूसरा कौन सा होता है? स्मॉल ब्रैकेट। तीसरा कौन सा होता है? मिडिल ब्रैकेट होता है। और चौथा जो होता है वो कौन सा ब्रैकेट होता है? तो चौथे ब्रैकेट को हम बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट। ये हमारे पास 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। इन चारों प्रकार के ब्रैकेट का हमें सवालों को लगाने में, सिंप्लीफिकेशन में यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? तो ब्रैकेट के अंदर आप यहां से देख सकते हैं कि ओ लिखा है, और ओ का मतलब क्या होता है? तो ओ फॉर होता है ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? का। और का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा होता है। इसके बाद क्या दिया है? डी दिया है। तो अगर हम डी की बात करते हैं तो डी का मतलब क्या होता है? तो डी का मतलब होता है डिवाइड। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डिवाइड, मतलब क्या होता है? भाग देना। फिर अगर हम एम की बात करें तो एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। एम का मतलब क्या होता है? तो एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई के बारे में भी समझना है। एम से हो जाएगा मल्टीप्लाई। आगे अगर हम देखें ए, तो ए से क्या हो जाएगा? तो ए फॉर हो जाता है एडिशन। ए फॉर क्या हो जाता है यहाँ पर? ए फॉर हो जाता है एडिशन। ए फॉर क्या हो जाएगा? तो ए फॉर यहाँ पर हो जाएगा एडिशन। और अगर हम आगे की बात करें, तो यहाँ पर आप देखोगे कि डी से ए फॉर हो गया एडिशन। और आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो एस फॉर क्या हो जाएगा? एस फॉर हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। एस फॉर क्या हो जाएगा? तो एस फॉर यहाँ से हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। तो आपको एस के बारे में भी समझना है। एस फॉर क्या हो जाएगा? एस फॉर हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो x का मतलब क्या हो गया? s का मतलब हो गया सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब हो गया एडिशन, और इसका मतलब क्या हो गया? घटाव। तो ये बोर्ड मास में आपको इन सारे वर्डों के बारे में समझना है, और इनका सीक्वेंस भी यही होता है क्वेश्चन को लगाने में। अगर आप बोर्ड मास का फॉलो नहीं करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। रीजनिंग में भी एक चैप्टर होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के नाम से। वहां भी आप क्वेश्चन देखे होंगे, यदि प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को प्लस कहा जाए, तो वहां पर भी हमें बोर्ड मास की जरूरत पड़ती है। तो इसके रूल से हम रीजनिंग को भी क्लियर करेंगे और मैथ्स को भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप तैयार हो जाएं यहाँ पर समझने के लिए। तो हम यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम समझाते हैं कि इसे हम कैसे समझ सकते हैं। आपने देख लिया यहाँ पर ब्रैकेट होते हैं 4। ये लाइन ब्रैकेट होता है, या बार ब्रैकेट भी बोलते हैं। ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट होता है, ये मिडिल होता है, और ये लार्ज होता है। इसे हम बोलते हैं छोटा ब्रैकेट। ये मझला ब्रैकेट होता है, और ये क्या होता है? हमारा छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट होता है। ठीक है, अब जब ब्रैकेट समझ गए तो ब्रैकेट की प्रॉपर्टी को समझनी पड़ेगी हमें। तो ब्रैकेट की प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी ब्रैकेट की ये होती है कि अगर ब्रैकेट के पहले माइनस आ गया, ध्यान से सुनेंगे हमारी बात को, अगर ब्रैकेट के पहले माइनस आ गया तो अंदर के जो भी चिन्ह होंगे प्लस माइनस, वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो क्या होता है? प्लस हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि अगर 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं, 2 ब्रैकेट के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है, तो 2 ब्रैकेट के बीच में हमें गुणे का चिन्ह लेना है। ठीक है, 2 ब्रैकेट के बीच में हमें गुणे का चिन्ह लेना है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आपको उसको समझना है अच्छे से। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने कहा कि a माइनस, मैं सभी ब्रैकेट यहां पे लगाता हूं एक बार, a माइनस b माइनस, ये हो जाएगा यहां पर c माइनस d माइनस e माइनस f, और यहां पर हमने लगा दिया बार ब्रैकेट। और ये सभी के सभी ब्रैकेट हमने बंद कर दिए, सभी के सभी हमने ब्रैकेट बंद कर दिए। और आपको समझना है यहाँ पर कि अगर इन ब्रैकेटों को मैं खोलूंगा तो फाइनली वैल्यू क्या आएगी। अगर इन ब्रैकेट को मैं खोलूंगा तो फाइनली वैल्यू क्या आएगी। तो आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर मैंने देखा कि सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है? तो नंबर 1 पे आपने देखा था कि बार ब्रैकेट होता है।
नंबर 2 पे क्या होता है, तो नंबर 2 पे स्मॉल ब्रैकेट होता है, नंबर 3 पे क्या होता है, नंबर 3 पे मिडिल ब्रैकेट होता है, और नंबर 4 पे क्या होता है, नंबर 4 पे बड़ा ब्रैकेट होता है। तो इसी सीरीज में इन्हें हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, और फिर इस वाले ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ अगर हम देखें, यहाँ पर बार ब्रैकेट आया हुआ है और ब्रैकेट के अंदर का जो नंबर है वो क्या है, e माइनस एफ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भैया कि यहाँ पर ये a जो है वो क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो आप कहोगे सर जो a है वो क्या है, पॉजिटिव है। a क्या है, a पॉजिटिव है। अगर इसमें b की बात करूं तो b भी पॉजिटिव है, अगर इस c की बात करूं तो c भी पॉजिटिव है, d भी पॉजिटिव है। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं ये e क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो आप कहोगे सर ये क्या है, निगेटिव है। आप तुरंत यही कहोगे कि सर ये निगेटिव है। लेकिन और इस f की अगर बात करेंगे, f क्या है, तो आप कहोगे सर f भी निगेटिव है। तो इन दोनों को आप क्या बताओगे, निगेटिव बताओगे। लेकिन मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये e है, e अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, प्रेजेंट टाइम में e पॉजिटिव है। प्रेजेंट टाइम में e क्या है, पॉजिटिव है। यहां से आपके पास कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको समझना है e क्या है, पॉजिटिव है। अब e पॉजिटिव कैसे है, तो आप जरा देखो, अगर ये ब्रैकेट ऊपर लगा है, अगर ये ब्रैकेट यहां पर लगा होता तो आप क्या कहते, e पॉजिटिव कहते कि निगेटिव कहते, तो आप कहते e पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ऊपर वाला भी जो ब्रैकेट लगा है वो भी e उसके अंदर है, इसीलिए अभी प्रेजेंट टाइम में e क्या है, पॉजिटिव है, और f क्या है, f निगेटिव है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं बार ब्रैकेट को हटाने जा रहा हूं, तो यहां से मैं आपको एकदम अच्छे से समझाने के लिए मैं पूरा लिखूंगा। यहाँ पर आप समझते जाइएगा, बिल्कुल उबेंगे नहीं, अच्छे से समझते जाएंगे। अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट को खोलने जा रहा हूं। देखिए ये हो जाएगा माइनस का ई, ब्रैकेट के पहले माइनस आया था इसलिए अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अंदर का चिन्ह बदलने का मतलब हो गया कि पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये निगेटिव है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा f। अब हम यहाँ पर एक ब्रैकेट को हटा पाए हैं, यहाँ पर हमने किस ब्रैकेट को हटा दिया है, बार ब्रैकेट को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। क्लियर इतनी बात? अब हम क्या करेंगे, दूसरे ब्रैकेट को हटाने का प्रयास करेंगे, और अब नंबर किसका होगा, 2 नंबर का होगा, मतलब इसका नंबर होगा। तो इसे कैसे हटाएंगे, a माइनस हो जाएगा b, माइनस का c, माइनस ब्रैकेट के पहले माइनस आया है, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। d पॉजिटिव था, अब d निगेटिव हो जाएगा, e निगेटिव था, अब e पॉजिटिव हो जाएगा, f पॉजिटिव था, अब f क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। हमने दूसरा ब्रैकेट भी हटा दिया है, ठीक है। तीसरे ब्रैकेट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए a माइनस b माइनस, इसके आगे क्या आएगा, माइनस आएगा, और जब माइनस आएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, c प्लस का d हो जाएगा, माइनस का e हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, f। अब हमारे पास केवल और केवल एक ब्रैकेट बचा हुआ है, और वो भी कौन सा, बड़ा वाला, ठीक है। अब इसे कैसे हटाएंगे, तो आप देखो ये हो जाएगा a माइनस, ब्रैकेट हटाने जा रहे हैं, माइनस का b हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा, माइनस का d हो जाएगा, प्लस का e हो जाएगा, और माइनस का f। तो फाइनली हमने सारे ब्रैकेट हटा दिए हैं, और ब्रैकेट कैसे हटाए गए हैं ये सारे के सारे स्टेप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको ब्रैकेट हटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अंदर के नंबरों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ नंबर नहीं थे, सब ABCD था। तो इसीलिए हमने फाइनली यहाँ पर लिख लिया a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई और माइनस का f। तो इस क्वेश्चन का अभी आंसर क्या होगा, ये होगा। अगर यहाँ कोई नंबर कटने या जुड़ने लायक होता तो उसे हम जुड़ घटा लेते, लेकिन ऐसा यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, इसीलिए ये जुड़ घट नहीं पाएगा। तो आपको यहाँ से क्या सीखना है, बोर्ड मास के चारों ब्रैकेट के बारे में जानना है, कैसे उन्हें किस सीक्वेंस में सॉल्व करना है और इनका यूज कैसे करना है। तो आइए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं संख्या के माध्यम से, फिर हम आपको समझाएंगे कि आप इसे कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए लेते हैं कुछ क्वेश्चनों को। तो उसी के एग्जांपल के हमारे यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 1 2 और ये यहाँ पर लिखा हुआ है 3। तीनों क्वेश्चन को हम समझेंगे और तीनों क्वेश्चन में थोड़ा सा मिनट सा अंतर है और हमें इन्हें क्या करना है, अच्छे से समझना है। तो हमने यहाँ पर बोर्ड मास का रूल देखा है, हमने देखा यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं आया हुआ है, यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट नहीं आया हुआ है। तो हम इसे कैसे करेंगे, अगर ब्रैकेट नहीं आया है तो हम बोर्ड मास के रूल पे जाएंगे। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है, ऑफ होता है, लेकिन यहाँ पर कहीं ऑफ भी नहीं आया है। ऑफ के बाद क्या होता है, डिवाइड होता है, तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। अब हम देखते हैं डिवाइड कहाँ से होगा, तो यहाँ पर हमारे पास डिवाइड है, हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 इंटू, इसे डिवाइड कर देंगे 9 टाइम्स में कट जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 27 और माइनस का 2। अब देखिए डिवाइड हो गया, अब डिवाइड हो गया तो डिवाइड के बाद किसका नंबर आता है, डिवाइड के बाद नंबर आता है मल्टीप्लाई का। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई कहाँ है, यहाँ पर है 25 8 200 होता है, 25 9 225 होता है, 225 हो जाएगा, प्लस का 27 हो जाएगा, माइनस का 2।
अब बात बची है हमारे पास, या तो हम पहले प्लस कर लें या तो हम माइनस कर लें। तो मैं आपको बता दूं कि प्लस माइनस में कोई प्रभाव नहीं होता है, चाहे आप पहले प्लस कर लें चाहे आप पहले माइनस कर लें। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 25 से 2 निकाल दो, कितना, 27 से 2 निकाल दो, कितना बचेगा, 25 बचेगा। और 25 को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 250 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। एकदम बेसिक से हम लोग लिए चल रहे हैं। अगर आपने कभी भी मैथ बहुत पहले पढ़ी थी तब भी आप मैथ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 पे जैसे ही हमने नजर डाला तो हमारे पास क्या है, ब्रैकेट है। और अगर ये ब्रैकेट है तो आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, बाहर के नंबरों को बाद में। तो अगर हम ब्रैकेट ध्यान से देखें तो ब्रैकेट के अंदर क्या आया है, दो चीजें आई है, एक प्लस आया हुआ है और एक क्या है, डिवाइड। तो इन दोनों में पहले किसका नंबर आता है, तो आप कहोगे सर डिवाइड का नंबर आता है, तो हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। और जब डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। यहाँ का रिजल्ट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 + 3 लिखा है, 2 + 3 लिखा है, कितना हो जाएगा, 5। और बाहर कितना है, 5 है, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेम वे में देखिए, दोनों क्वेश्चन में अगर हम कंपैरिजन करें तो केवल यहाँ पर ब्रैकेट आया था और यहाँ पर ब्रैकेट नहीं आया है। अगर हम इन दोनों क्वेश्चनों को कंपैरिजन करके देखते हैं तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा। जब डिवाइड सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 3 + 5 × 3 + 2, ये 2 कहां से आया है, 4 को 2 से डिवाइड कर दिया गया है। अब यहां देखेंगे, अब देखिए हम यहां पर ऐड नहीं कर सकते, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 और ये आ जाएगा हमारे पास 15 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 17। आपने देखा कि दोनों क्वेश्चन में मात्र ब्रैकेट का अंतर था, मात्र ब्रैकेट का अंतर था। यहाँ पर आंसर कितना आया है, 17 आया है, यहाँ पर आंसर कितना आया है, 25 आया है। तो अब आपको ब्रैकेट की अहमियत पता चल गई होगी कि ब्रैकेट की अहमियत कितनी होती है। तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है और उसे एकदम अच्छे से समझ लेना है। आइए कुछ क्वेश्चन को इसे सॉल्व करना है, तो पहले आप वीडियो को रोकें और एक बार से सॉल्व करें, फिर आगे बढ़ें। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे सामने कौन सा ब्रैकेट आया है, बार ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है और मिडिल ब्रैकेट है। पहले किसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं सेपरेट, या फिर हम क्या करें, सभी ब्रैकेट को पहले एक साथ खोल लें फिर उसे सॉल्व करें। तो हम पहले क्या करते हैं, सीधे ब्रैकेट सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ से 3 से 2 निकाल दो, क्या बचेगा, 1 बचेगा। 3 से 2 निकाल दो, क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 1 यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, पॉजिटिव। लेकिन पहले माइनस लगा है इसलिए वो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, 4 - 1। यहाँ का जो रिजल्ट बचेगा वो क्या बचेगा, 4 - 1। छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 4 - 1 होगा। हम इसे सॉल्व करेंगे तो जब 4 - 1 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3 बचेगा। एक स्टेप हम यहाँ लिखना चाहेंगे, ये हो जाएगा 2 3 माइनस, इसके अंदर क्या आया था, 3 4 - 1 3 आया था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 और इस ब्रैकेट का भी काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 - 0 और 2 - 0 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर हमने का को भी लिया है। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर आपके सवाल में कहीं पर मल्टीप्लाई भी है और का भी है तो पहले आप किसे सॉल्व करोगे, पहले आप सॉल्व करोगे का को। किसे सॉल्व करोगे, का को सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 12 + 9 × 1/3 माइनस का 1/2। 1/2 ये 3 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, अब हम देखते हैं आगे, क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया 12 + 3 - 1/2। अब हमने बताया था कि प्लस के केस में तो हम किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो प्लस को चाहे तो माइनस को। तो अगर हम यहाँ देखें तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 से हाफ निकल जाएगा, कितना बचेगा, 14.5 बचेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 14 होल 1/2, 14.5, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 14.5 लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आप देखिए यहाँ पर सारे ब्रैकेट इन्वॉल्व किए गए हैं और सारे के बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम कहाँ से शुरू करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे बार ब्रैकेट से। बार ब्रैकेट को पहले हटाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो 4 से 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा।
अगर यहाँ से हमारे पास 1 आएगा तो आप देखो यहाँ से 1 आ गया। अब यहाँ पर 5 है, 5 से 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। अब यहाँ का जो रिजल्ट आएगा मैं सब इसी में बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। 5 से 1 निकल गया, कितना बचा 4 बचा। अब यहाँ पर है ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का हो जाएगा तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2। 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 5 से 2 निकल जाएगा, 5 से 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, आप देखो 5 से 2 निकल जाएगा, क्या बचेगा 3। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं 7 से 3 निकाल तो कितना आएगा 4 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 4 आएगा। एक बार आप ऐसे ही करने का प्रयास करिए और इसका आंसर एक बार खुद से निकाल के देखिए तो आपको पता चलेगा कि इसे आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को आपको समझना है ध्यान से। सबसे पहले क्या हटाएंगे, बार ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 1 3। 3 को 3 से भाग करेंगे 1 आएगा, मतलब इसका पूरा रिजल्ट कितना आ गया 1 आ गया। इसका पूरा रिजल्ट जो आया है भैया वो कितना आया है 1 आया है। 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। और यहाँ पर दिया है 2 तो यहाँ पर 2 में 0 ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फाइनली आगे देखें तो लिखा हुआ है 4 भागे 2, तो इसे सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बोर्ड मास का रूल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको बोर्ड मास का रूल समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में नए उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।